हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट कॉपी किताब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल 2025 एडिशन का चैप्टर नंबर 8 जर्नल। इसमें हमें इलस्ट्रेशन 3 देखना है। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अश्मिता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। नीचे कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है, इसके बेसिस पे हमें किसका जर्नल बनाना है? अश्मिता का। तो हम सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट तो आप सभी को पता होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब देखो पहला हमें जो ट्रांजेक्शन दी हुई है वो है अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अश्मिता अपना बिजनेस स्टार्ट करती है कैश। कितना कैश लेके आ रही है वो? 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश और एक कैपिटल। ठीक है, अब हम अपनी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को याद करेंगे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। अब हमें ये देखना है कि ये जो कैश है वो हमारा इन तीनों में से कौन से अकाउंट से बिलोंग करता है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट है या फिर हमारा नॉमिनल अकाउंट है या फिर रियल अकाउंट है। इसके लिए आपको इन तीनों के क्या पता होने चाहिए? रूल्स पता होने चाहिए। ये पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आएगा और इनके रूल क्या है। ठीक है, अब देखो कैपिटल जो है हमारा वो हमारा क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और कैश हमारा क्या है? रियल अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा एसेट होता है और एसेट किस में आता है? रियल में। ठीक है, अब हमारे पास कैश आ रहा है, मतलब हम फॉर्म में कैश लगा रहे हैं। तो कैश जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और ये पैसे कौन लगा रहा है? अश्मिता। ठीक है, अश्मिता कौन है? एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट लिखेंगे 2025। देखो सबसे ऊपर हमें लिखना है ईयर, फिर नीचे लिखेंगे हम डेट, अप्रैल 1। ठीक है, अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपीज़। नरेशन तो आप मुझे बता सकते हो। इसकी नरेशन होगी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अश्मिता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अश्मिता। ठीक है, इसी तरीके से अब हम सेकंड वाली ट्रांजेक्शन पे आएंगे, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर इन कैश। ठीक है, अश्मिता ने अब क्या किया है? ऑफिस फर्नीचर ख़रीदा है और उसकी पेमेंट करी है कैश में। अब आपको पता है फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट, और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होगा। ठीक है, और एसेट जब भी हम खरीदते हैं तो उसके नाम से ही हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट इज़ डेबिटेड। ठीक है, और उसकी पेमेंट कैसे करी है? कैश में करी है। तो मतलब कैश हमारा कम हो रहा है और कैश कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे लिख देंगे इसकी डेट, अप्रैल 2। ठीक है, और नरेशन का लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड। अमाउंट है हमारी 5000। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आएंगे, परचेज्ड गुड्स इन कैश। ठीक है, अश्मिता ने गुड्स परचेज किए 20,000 के। अब देखो जब हम एसेट खरीदते हैं तो हम एसेट के नाम से उसे लिखते हैं। अगर कोई भी हम गुड्स खरीद रहे हैं, कोई भी सामान खरीदे तो उसे बोलते हैं हम परचेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू। अब देखो ये जो गुड्स है ये हमने कैश पेमेंट करके ख़रीदे हैं, तो मतलब हमारा कैश कम हो रहा है और कैश कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, डेट क्या है? अप्रैल 3। नरेशन आप इसकी लिख सकते हो गुड्स परचेज्ड। ठीक है, और अमाउंट कितनी आएगी?
20,000। अब इसी तरीके से हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। ठीक है, हमने हरी एंड कंपनी से गुड्स परचेज़ किए 1 लाख रुपीज़ की। अब देखो इस वाले ट्रांजेक्शन में और इससे ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि गुड्स खरीदे हैं और पैसे दिए हैं। इसमें बोला है कि हमने हरी एंड कंपनी से गुड्स खरीदे हैं। जब आपको ये चीज़ मेंशन ना करी हो कि हमने कैश दे के गुड्स खरीदे, मतलब हमने क्रेडिट पे ख़रीदे हैं या फिर कंपनी का नाम दिया हो, ठीक है, तो उसका मतलब भी क्या है कि हमने गुड्स को क्रेडिट पे ख़रीदा है। ठीक है, अब परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। ठीक है, अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हरी एंड कंपनी को। अब देखो आप ये भी सोच सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, हरी एंड कंपनी। अब हरी एंड कंपनी हमारे एक तरीके से क्या हो गए, क्रेडिटर, लाइबिलिटी कि फ्यूचर में हमें इन्हें पैसे देने हैं, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसे क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ठीक है, और यहाँ पे डेट लिखेंगे April 4। अमाउंट कितनी है, 1 लाख रुपीज़। और इसके नरेशन में लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आएंगे, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। ठीक है, हमने गुड्स बेचे हैं कैश के बदले में। ठीक है, 20,000 के। तो अब देखो जब हम सामान बेचेंगे तो पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसा क्या है, हमारा एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अमाउंट कितनी है, 20,000। डेट क्या है, April 5। ठीक है, नेक्स्ट है April 6, सोल्ड गुड्स टू रमेश एंड कंपनी। अब अगेन देखो नाम लिखा हुआ है, मतलब हमने ये क्रेडिट सेल करी है, उधार पे सामान बेचा है, किसे, रमेश एंड कंपनी को। तो रमेश एंड कंपनी हमारे क्या हो गए, डेटर, और डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रमेश एंड कंपनी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे नरेशन में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट कितनी है, 75,000। ठीक है, नेक्स्ट है पेड सैलरी टू स्टाफ इन कैश ₹15,000। हमने अपने स्टाफ की सैलरी पे करी है, कैसे पे करी है, कैश देकर। अब जब हम कैश देंगे अपने स्टाफ को तो हमारा एसेट क्या हो जाएगा, कम, और जब एसेट कम होता है तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से जो सैलरी है, सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, और जो हमारा एक्सपेंस बढ़ता है, ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेट क्या है, April 7। यहाँ लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 15,000। और नीचे लिख देंगे सैलरी पेड।
ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दी हुई है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारा एक्सपेंस है। इसे जब हम पे करेंगे तो हमारे पास से, हमारे हाथ से क्या जाएगा, कैश। और कैश जाएगा तो मतलब कैश कम होगा, कैश कम होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। जब भी हमारा कोई एसेट है वो अगर बढ़ रहा है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर हमारा एसेट कम हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसी तरीके से ये हो जाएगा पेड टेलीफोन बिल। ठीक है, तो इन दोनों, एक मैं ये वाली एंट्री कर देती हूँ, ये वाली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, दोनों सेम ही है। अब देखो, अप्रैल 8 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नीचे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। ठीक है, अमाउंट कितनी है, 2000। ठीक है, अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे, अप्रैल 9। ये मैंने बता दिया। टेलीफोन बिल को हम क्या लिखेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बतानी है। नेक्स्ट है अप्रैल 10 परचेज स्टेशनरी इन कैश। हमने स्टेशनरी परचेज करी है कैश देके, कितना, 250 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नीचे लिख देंगे स्टेशनरी परचेज्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आपको नहीं लिखनी है एग्ज़ाम में। 250। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।